हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीआर नक्शा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम टाटा ग्रुप का एक अच्छा आईपीओ आने जा रहा है एंड इट इज ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टाटा ग्रुप इज नोन फॉर ट्रस्ट, फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बहुत ही काफी टाइम के बाद एक अच्छा आईपीओ आने जा रहा है और मार्केट में इसका काफी एक्साइटमेंट है। डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो आपको जानना जरूरी है ये आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल आल्सो शेयर माय ओपिनियन वेदर यू शुड अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और यू शुड अवॉइड इट। एंड अगर आप अप्लाई करते हो तो कितनी ग्रे मार्केट प्रीमियम की एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, that everything we will discuss in today's video. So I would request you to watch the video till end. Before I begin, I want to make one disclaimer that this video presentation is only for education purpose. You must consider financial advisor before investing. ये वीडियो कोई भी टाइप की एडवाइस नहीं है, कोई भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। लेट्स have a quick look on important dates. It is going to open today, that is on 22nd November, going to close on 24th November. Allotment final होने वाला है by 30 of November. अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा by 1st of December. अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डिमेट में शेयर्स आ जाएंगे बाय 4th ऑफ दिसंबर और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट कंपनी रखा है 5th दिसंबर। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अर्ली लिस्टिंग भी हो सकता है। राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि कंपनी बिजनेस करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आईपीओ तो ठीक है, बट एक कंपनी का पास्ट हिस्ट्री क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाला है, वो भी समझना जरूरी है। राइट सो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। इट इज अ लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी, ग्लोबल कंपनी है, नॉट जस्ट एन इंडियन कंपनी। राइट दे ऑफर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिटेल सॉल्यूशन। दिस इंक्लूड टर्नकी सॉल्यूशन टू ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड their tier one supplier with a deep domain expertise in the automotive industry. They have gained high expertise to serve clients in adjacent industries also such as aerospace, transportation and heavy construction machinery. So this is brief about the business which you must understand before applying this IPO. Now have a quick look on IPO size. 3042.51 सीआर का ये आईपीओ है। राइट और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, बट ये टाटा ग्रुप का ऑफर फॉर सेल है, सो इट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव। लॉट साइज कंपनी ने रखा है 30 शेयर्स का। कंपनी ने प्राइस बैंड जो रखा है 475 टू 500 पर शेयर। दिस इज वेरी अट्रैक्टिव एंड फेस वैल्यू जो शेयर का है दैट इज ₹2 पर शेयर। इट इज गोइंग टू गेट लिस्टेड ऑन बीएसई एनएसई बोथ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कोई फ्रेश इशू नहीं है, इट इज एंटायरली ऑफर फॉर सेल। राइट नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव आईपीओ, ये आईपीओ कंपनी ला रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के पास कोई भी रुपीस जाने वाला नहीं है, सेलिंग शेयर होल्डर जो है उनके अकाउंट में ये पैसे जाने वाले हैं। बट कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव एक शो करना होता है प्रोस्पेक्टस में, तो जो लिस्टिंग के बेनिफिट्स है उसको अचीव करना चाहती है और कैरी आउट ऑफर फॉर सेल। दिस इज अ सिंपल ऑब्जेक्टिव। राइट नाउ आईपीओ रिजर्वेशन की बात करूं तो क्यूआईबी के लिए कंपनी ने रखा है 50%, एनआईआई एचएनआई के लिए रखा है 15% एंड रिटेल के लिए रखा है 35%। सो रिटेल के लिए काफी अट्रैक्टिव होने वाला है बिकॉज इट इज बड़ा आईपीओ है और उनको जो रिजर्वेशन मिला है दैट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव। नाउ आईपीओ की लॉट साइज मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया 30 शेयर्स, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। रिटेल में मिनिमम कैटेगरी में आपको कितना फंड रखना पड़ेगा रिजर्व, एचएनआई मिनिमम में कितना रखना है, राइट बिग एचएनआई में कितना रखना है, दैट यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। इसमें मैक्सिमम कैटेगरी में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज ये आईपीओ काफी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। राइट अनदर थिंग, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो तो आप एज अ टाटा मोटर के शेयर होल्डर भी अप्लाई कर सकते हो और इन अनदर कैटेगरी जैसे आप अप्लाई करते हो इन इंडिविजुअल कैटेगरी वो भी अप्लाई कर सकते हो। So this is going to be plus point. I am a shareholder of Tata Motors. क्या आप shareholder हो के Tata Motors के, तो मैं दो application कर पाऊंगा। Let me know whether you can apply in one category of being individual or you can apply being a shareholder or you can apply in both the category. Let me know in the comment section. Now financial information की बात करूं तो टोटल असेट्स आप कंपनी के देख सकते हो 3500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते FY23 में 5200 करोड़ तक जा चुके हैं और 30 सितंबर का जो क्लोजिंग अपने पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस हिसाब से मोटा मोटी वही रेंज बना के रखे हुए। रेवेन्यू कंपनी के आप देख सकते हो 2400 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 4500 करोड़ तक जा चुका है और अभी सितंबर में जो हाफ ईयरली उनका रिजल्ट था वो 2500 करोड़ तक गए हुए हैं। सो हाई चांसेस के 5000 करोड़ इस बार टच हो जाएगा। पैट की बात करिए, स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं 239 सीआर का था, दैट इज इंक्रीज टू 624 सीआर इन FY23 और वो हो चुका है एज ऑफ 30 सितंबर 351 सीआर का, तो 700 करोड़ का इस बार भी पैट आने की संभावना है अगर दोनों क्वार्टर यही लाइन पे चले तो। नेटवर्क भी आप देख सकते हो और कंपनी का रिजर्व भी काफी रैपिडली अच्छे से ग्रो हुआ है, वो भी आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में देयर इज अ प्लस पॉइंट, नथिंग इज नेगेटिव अपेरेंटली। नाउ जो पीईपी कंपनी का आईपीओ आ रहा है दैट इज 32.53 पीएस के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव है, यानी लिस्टिंग पे गेन का स्कोप है। ईपीएस कंपनी का निकल के आता है 15.37, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आता है 20.87%। और शेयर होल्डिंग की बात करूं प्री पोस्ट तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग था 66.79%, प्री इश्यू आफ्टर इश्यू रहने वाला है 55.39%। सो सिग्निफिकेंट स्टेक प्रमोटर होल्ड करने वाले हैं, सो देयर इज नो नेगेटिव पॉइंट एज फार एज शेयर होल्डिंग प्री एंड पोस्ट इज कंसर्न। राइट नाउ very important is conclusion. Before I give my conclusion I would like to welcome you to my WhatsApp channel. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। WhatsApp चैनल पे मैं काफी informative वीडियोस, informative links वगैरह शेयर करता रहता हूँ, so that is going to enhance your knowledge and it is going to add some information in your knowledge bank. Now coming to conclusion that this is first of all
इसमें एक जनरल कंक्लूजन ये होता है कि टाटा ग्रुप का आईपीओ है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आने वाला है और काफ़ी अच्छी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो यू मस्ट अप्लाई दिस आईपीओ फॉर लिस्टिंग गेन ऑफ 70% टू 80%, राइट? एज़ फार एज़ लॉन्ग टर्म इज़ कंसर्न्ड, टाटा ग्रुप का कोई भी आईपीओ सॉरी टाटा ग्रुप का कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, जब वो लिस्ट हुआ था तब क्या प्राइस थी और आज 5 से 10 साल के बाद उसकी प्राइस क्या है। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी, वेरी नाइस आईपीओ, राइट? उसमें आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, ये प्राइस पे मिल जाता है तो इट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट, राइट? और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, प्राइस में थोड़ा डिप आता है तब आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ लिस्टिंग के पर्पज़ से तो आपको अप्लाई करना ही करना है। So this is all about Tata Technologies Limited, right? Thank you for watching the video till end. Thank you so much. Thank you.